अली बाबा और 40 चोर। यह कहानी इस्लामिक काबुली पौराणिक शैली में, जिसे कई भागों में बांटा जाएगा। यह पहला भाग है। कहानी का समय उस दौर का है जब काबुल और उसके आसपास के इलाकों में बगदाद के खलीफा का प्रभाव था। व्यापार, ऊंटों के काफिले, रेगिस्तान की कहानियां और बाजार की चहल पहल आम थी। लोग खुदा की रहमत से जीते थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हराम के रास्ते को अपनाकर दूसरों की दौलत लूटते थे। काबुल के पास एक छोटा सा गांव था, शहर ए सुखन। इस शहर में रहते थे दो भाई, कासिम और अली बाबा। पिता मुस्तफा, जो हमेशा बीमार रहते थे, एक बार अपने दोनों बेटों कासिम और अली बाबा को अपने पास बुलाया। पिता मुस्तफा ने अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण वसीयत दी। उन्होंने कासिम को व्यापार का दुकान दिया, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अली बाबा को उन्होंने एक पुरानी ताबीज दी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह ताबीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अली बाबा गरीब था, लेकिन नेकदिल और खुददार। रोज सुबह उठकर जंगल जाता, लकड़ी काटता, ऊंट की पीठ पर लादता और शहर के बाजार में बेच आता। दिन के 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। शहर वाले अक्सर कहते, अली बाबा का चेहरा गरीबी में भी उजाला करता है, और कासिम के पास दौलत है लेकिन दिल में ताला है। वहीं उसी गांव में उसका भाई कासिम भी रहता था, मगर उसका जीवन अली बाबा से एकदम अलग था। कासिम ने एक दौलतमंद सौदागर की बेटी से निकाह किया था और उसके ससुर की दौलत के सहारे ऐश करता था। अली बाबा को वह अक्सर ताना मारता, लकड़ियां बेच बेच के कब तक पेट पालोगे। लेकिन अली बाबा सब्र करने वाला इंसान था। वह हर बात पर कहता, जो कुछ अल्लाह ने दिया वही काफी है। उसकी बीवी भी अहंकारी थी और हर समय दूसरों की तौहीन करती रहती। अली बाबा की बीवी, जिसका नाम जैनब था, सीधी सादी और धार्मिक महिला थी। वह सुबह शाम दुआ करती और पति को ईमान पर टिके रहने की सीख देती। एक दिन अली बाबा अपने ऊंट के साथ जंगल में लकड़ी काटते हुए बहुत गहराई में चला गया। सूरज सर के ऊपर था और पक्षी भी चुप हो चुके थे। तभी उसने एक घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह घबरा गया और दौड़कर एक ऊंचे पत्थर के पीछे छुप गया। उसने देखा 40 घुड़सवार, चेहरे पर काले नकाब, कमर पर तलवारें और घोड़ों पर भारी थैले। सभी एक विशालकाय चट्टान के सामने आकर रुके। तभी उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। और अल्लाह की कसम, पत्थर 2 हिस्सों में बंट गया और उसके पीछे एक अंधेरी गुफा नजर आई। चोर एक एक करके अंदर गए और जब सब अंदर घुसे तो दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही देर बाद उनके थैले हल्के हो गए। सबने दरवाजे के बाहर आकर फिर कहा, बंद हो जा सिमसिम, और दरवाजा फिर से बंद हो गया। जैसे ही वे चले गए, अली बाबा कांपते कांपते बाहर आया। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर रही थीं, पर दिल कह रहा था, यह अल्लाह का इशारा है। वह धीरे धीरे गुफा के पास गया और वहीं जादुई शब्द दोहराए, खुल जा सिमसिम, और सचमुच दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर वह जो देखता है, उसके लिए उसकी सोच भी छोटी पड़ गई। सोने के ढेर, हीरे जवाहरात, सोने की तलवारें, मोहरें और राजसी वस्त्र। पर अली बाबा ने केवल एक छोटी सी पोटली भरी और अल्लाह का नाम लेकर घर लौट गया। अली बाबा ने जैनब को सब कुछ बताया, लेकिन उसे सख्त ताकीद की, ये राज्य किसी को मत बताना। जैनब ने कहा, अगर ये अल्लाह की रहमत है तो उसे बांटना भी चाहिए, लेकिन होशियारी से। उधर कासिम की बीवी को शक हो गया कि अली बाबा के घर अचानक चूल्हा कैसे जलने लगा। उसने जैनब की टोह लेना शुरू किया। क्या कासिम जान जाएगा गुफा का रहस्य? क्या 40 चोरों को खबर लग जाएगी कि कोई उनका भेद जान चुका है? कौन जिंदा बचेगा, ईमानदार या लालची? जाने अगले भाग में